रात को इजराइल के ऊपर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर अपडेट की, फ्लैश किया, जिसमें बताया कि इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है कि जैसे जैसे इजराइल के पास इंटरसेप्टर खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे ईरान अपने हमलों की ताकत भी बढ़ाता जाएगा। ईरान ने बाकायदा ऐलान किया 89th वेव का, यानी 89 टाइम, 89 बार वो अभी तक हमला कर चुका है कल रात के हमले को जोड़कर। लेकिन इजराइल में कल क्या क्या हुआ, कई सारी तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, लेकिन उसके पहले एक और बड़ा ऐलान किया ईरान ने यह दावा किया कि यूएई में जो उसने हमला किया था अमेरिकी सैनिकों के ठिकाने पर, उसमें 37 यानी कि 37 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा है, अपने यहां जो मरने वाले लोग हैं, जो अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, उनके नंबर्स को छुपा रहा है और 37 सैनिक कम से कम मारे गए हैं यूएई के अंदर। इसके पहले सऊदी अरबिया पर भी जो हमला किया था, सऊदी अरबिया के अमेरिकी अड्डे पर जो हमला किया था ईरान ने, उसके बाद भी दावा किया गया था कि अमेरिका के सैनिक काफी नंबर्स में मरे हैं। ईरान के ऑफिसर्स ने यह भी कहा, अमेरिका के लोगों से कहा कि अगर आपके रिलेटिव्स अमेरिकन आर्मी में हैं और वो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, तो अमेरिका के जिम्मेदार लोगों को कॉल कीजिए और पूछिए कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर हो सकता है अब ना मिले, अब वो इस दुनिया में ना हो। तो कल जो इजराइल पर हमला हुआ है, खास तौर पर बनी बैत इलाके में हमला हुआ है और सेंट्रल इजराइल पर हमला हुआ है, तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है और इसके काफी असरात देखे गए। कल वीडियो आया जिसमें पता यह चलता है कि एक 6 मंजिला घर गिरा है। इजरायली मीडिया जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि 25-26 लोग घायल हुए हैं और मरा कोई नहीं है। खैर, आप जानते हैं इजराइल लगातार सेंसस कर रहा है और इसीलिए वो ये बता नहीं रहा है कि कितने लोग मारे गए और बहुत सारी ऐसी जगहें दिखा नहीं रहा है जहां पर हमला हुआ है, इसलिए उसके सीधे वीडियोस आपको मिल नहीं पाते। दावा यह किया जा रहा है कि एक ऐसे बिल्डिंग पर हमला किया गया है जिस बिल्डिंग के अंदर मोसाद के लोग काम करते थे। और कहा यह जा रहा है कि काफी मोसाद के ऑपरेटिव्स और आईडीएफ के मेंबर्स इस लड़ाई में मारे गए हैं, इस हमले में मारे गए हैं। ये बड़ी बात यह है कि आमतौर पर अमेरिकन मीडिया में आप इसकी खबर नहीं देखेंगे। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल जाकर देखेंगे, राइटर्स देखेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स देखेंगे, उसमें यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ईरान ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल, इजराइल का अखबार, अपडेट करता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ईरान ने आज किया है। बाकायदा तस्वीरें लगाता है, बाकायदा खबर अपडेट होकर हेडलाइन की तरह फ्लैश करती है, थोड़ी देर रहती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल जो खबर लगाता है, इजराइल के अंदर बैठकर इजराइल का अखबार जो खबर लगाता है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है, वो सारे अखबारों से गायब कर दी जाती है जो भी यूरोप में या अमेरिका में अखबार छपते हैं। फॉक्स न्यूज, अमेरिका का फॉक्स न्यूज जो चैनल है, वो एकदम ट्रंप का समर्थक माना जाता है, वो कहीं से ईरान का समर्थक नहीं है। उसने भी जब यह हमला हुआ और खबर मिली तो बाकायदा खबर चलाई, फ्लैश न्यूज चलाई, बाकायदा उसके संवाददाता से बात किया और यह कहा कि इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे जबरदस्त हमला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आपको इंडियन मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, वहां से यह खबर गायब मिलेगी। और कैसे खबरें छुपाते हैं मैं बताता हूं। कुवैत में एक बिल्डिंग है, अहमद टावर। जो लोग कुवैत में रहते हैं या कुवैत गए होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि अहमद टावर में सिटी बैंक की ब्रांच है। अब यह अहमद टावर पूरी तरह से क्लोज करके रखा गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सिटी बैंक और दूसरे जो ऑफिसेज हैं उनसे कहा गया है आप घर पर रहिए, घर से ही जो काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि खतरा यह है, आपको कल मैंने बताया था कि ईरान ने यह धमकी दी है, ईरान ने यह चेतावनी दी है कि अगर हमारे किसी भी आदमी को असैसिनेट किया जाएगा, हमारे किसी भी लीडर को असैसिनेट किया जाएगा, तो हम
ये जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ढेर सारे सेंटर्स हैं, मैंने कल बाकायदा आपको नाम लेके बताया था, लिस्ट दी थी, स्क्रीन पर आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सिटी बैंक शामिल है। कहा था ईरान ने कि हम इन बिल्डिंग्स पर हमला करेंगे और इन ब्रांचेज को बंद करा देंगे। अब अहमद टावर की खबर तो किसी तरह से मेरे पास पहुंच गई, लेकिन ऐसे कितने टावर बंद होंगे, ऐसे कितने बैंक, कितने ऑफिसेस पूरे मिडिल ईस्ट में बंद करके रखे गए होंगे, यहां तक कि इजराइल में भी बंद किए होंगे, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि अखबार इसको छापेंगे नहीं। पावर नहीं बचा, मिसाइल पावर को हमने पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया, नेवी को पूरी तरह से डेसिमेट कर दिया। इस तरह की खबरें लगातार आपके सामने परोसी जा रही हैं, और ये खबरें इसलिए परोसी जा रही हैं कि पूरे दुनिया में माहौल बने कि ईरान तो हार रहा है। हकीकत यह है कि जब जब ऐसे बयान आते हैं, इजराइल के ऊपर और बड़ा हमला होता है। आप देखिए, अमेरिका में ट्रंप खड़ा होकर यह घोषणा करता है कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनकी मिसाइल खत्म कर दी, हम उनके सारे प्रॉक्सीज को खत्म कर देंगे और ईरान अब कभी बना नहीं पाएगा न्यूक्लियर बम। ये 4 हमारे लक्ष्य थे, ये बात कहता है ट्रंप कि इन 4 उद्देश्यों को लेकर हम गए थे, इन 4 वजहों से हम इस जंग में गए थे और हमने वो कर दिया है। और उसके ठीक पहले इजराइल के ऊपर ईरान सबसे बड़ा हमला करता है, तो आप समझ सकते हैं झूठ कौन बोल रहा है। और झूठ का मामला यह है, एक 10 सेकंड का वीडियो आपको व्हाइट हाउस का ट्रंप का दिखाता हूं, जिसमें वो कह रहा है कि रेजीम चेंज तो हमारा उद्देश्य ही नहीं था। Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change was never our objective। अब कहने की जरूरत नहीं है कि उसके सैकड़ों वीडियोस और तमाम उसके बयान दिखाए जा सकते हैं, उसके भी और नेतन्याहू के, जिसमें ये लोग रेजीम चेंज की बात कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि खामनेई साहब चले गए, खामनेई साहब को शहीद कर दिया तो रेजीम चेंज तो हो गया। खामनेई साहब की शहादत से रेजीम चेंज नहीं हुआ है। ईरान की सरकार और मजबूत हो गई है। ईरान की वो जनता जो नाराज भी थी, वो भी सड़कों पर अपने लोगों के साथ आ गई है। मैंने आपको दिखाया था कि इतनी बमबारी के बीच भी कैसे ईरान के अलग अलग शहरों में लोग रिपब्लिक डे मनाने के लिए सड़क पर आए और अपने नेता के साथ होने का ऐलान किया। कल बड़ी बड़ी खबरें चलाई गई, 9 बजे ये करेंगे, 9 बजे वो करेंगे। 9 बजे क्या किया? आकर वही सब दोहराया, वही मिसाइल खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दिया। अरे भाई, ईरान के पास बड़ी बड़ी जहाजों वाली नेवी नहीं है। ईरान ने नेवी जो बनाई है उसमें छोटी, बहुत तेज चलने वाली और वार करने वाली नावें हैं, और वो इंटैक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है। नेवी के चीफ को मारने से नेवी खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें तो चिंता इजराइल की करनी चाहिए, जहां का सेना प्रमुख, आर्मी का हेड बार बार ये बात कह रहा है कि हमारी आर्मी में लोग नहीं हैं। 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च, 1 महीने के अंदर अमेरिका का जो कुल खर्च हुआ है इस जंग पर, वो है $5 बिलियन। वो अमेरिका जहां लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देने के लिए पैसा नहीं है, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हैं, जहां ड्रग्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, जहां 2-2, 3-3 नौकरियां करके लोग घर चला रहे हैं, वो $5 बिलियन, $5 बिलियन इस जंग पर खर्च कर देता है। खत्म नहीं होने वाली है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। आगे जहां जैसे ये जंग जाती है, जो जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।